नोटबंदी आपका ब्लैक मनी भाजपा और आपके जीवन का मुख्य एजेंडा था। तो फिर आपने क्या खोया, क्या पाया? आपने ये उपलब्धि कल देश के लोगों को क्यों नहीं बताया? आप क्यों नहीं देश के लोगों को बताया कि काला धन का क्या हो? नोटबंदी के बाद देश की इकोनॉमी डॉलर का रुपया 83 रुपया, इकोनॉमी दुनिया में सबसे निचले मोड़ पे, भूख हम बांग्लादेश पाकिस्तान से भी इंडिया ऊपर की स्थिति हो गई, गरीबी नाइजीरिया से ऊपर हम हो गए, बेरोजगारी हम तीसरे पायदान पर, वर्ल्ड के निचले, सबसे निचले से तीसरे पायदान पर हम हैं। मैं सीधा सवाल देश के पीएम से करना चाहता हूं कि भारत की 130 करोड़ जनता नोटबंदी के बारे में आपसे सुनना चाहती है कि नोटबंदी से किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को और छोटे छोटे व्यापारियों को फायदा हुआ या वो बंद कोलैप्स कर गया? कल आपने जश्न नहीं मनाई, कल आपने अपनी उपलब्धि गिनती नहीं कराई। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। एक जजमेंट आया है इस कंट्री में सुप्रीम कोर्ट। मैं स्वागत करता हूं ऊंची जात के, गरीब के आरक्षण का। मैं भी चाहता हूं और मैं इसकी वकालत करता रहा। और ये कोई नया नहीं है। कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे तो 3% ऊंची जात के महिलाओं को उन्होंने आरक्षण दिया था। और सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूले में ये आरक्षण लागू हुआ। लेकिन मेरा आग्रह है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो वर्डिक्ट दिया है उसको मैं कोट करता कि आरक्षण का जब मुद्दा ये लाया गया था दुनिया में, देश में, तो आधार था शैक्षणिक और सामाजिक, आर्थिक आधार नहीं था। अब आपने भाजपा के गंदे मिजाज ने ऊंची जात को आरक्षण देना गलत नहीं है, लेकिन पिछड़ी जात और अत्यंत पिछड़ी जात और दलितों के आरक्षण को मारना, खत्म करना, ये दुनिया का सबसे बड़ा महापाप। बीजेपी ने दलित, अत्यंत पिछड़े और पिछड़ों की हकदारी छीनी है। यदि आपने 10% आरक्षण ऊंची जात को हम लोगों ने मिलकर दिया तो हमें 55% से ऊपर पिछड़ों के आरक्षण के रूल्स को लागू करना चाहिए। और यदि आप आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की वकालत किए हैं तो हम नरेंद्र मोदी को चैलेंज और चुनौती देते हैं किशनगंज से, यदि हिम्मत और औकात है पिछड़े जाति और दलितों के साथ खड़े होने की, तो आर्थिक आधार पर आरक्षण आप तब दीजिए जब आप जाति जनगणना आर्थिक आधार पर करके सामने लाएं। पहले आप हिंदुस्तान के जाति जनगणना को आप लाइए कि निषाद, मला, केवट, नानू, चंद्रवंशी, नुनिया, कानू, कुहार, कमार, शाह, चौधरी, कलवार, ये जितनी जातियां हैं हिंदुस्तान में, पासवान, राम, मुसैर, भुइया, पासी, ये जितनी जातियां हैं जो गरीब है, शैक्षणिक और आर्थिक नहीं था, सामाजिक राजनीतिक आधार पर भागीदारी थी। हम नरेंद्र मोदी, आप मुसलमानों का वोट तो ले लेते हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि वह एमएलसी सिर्फ पैसा के बदौलत मुसलमानों का वोट लेता है। मुझे दुख इस बात का है कि मुसलमान के जनप्रतिनिधि ऐसे एमएलसी को जन्म बनाते हैं
जो सिर्फ जहर पैदा किए। वो देखने में जितना हो, वो जिस तरीके से यहां अमित शाह जी आए और रात भर इस इलाके में रक्त रंजित और रक्त चरित करने का रास्ता नया ढूंढने का प्रयास किया। न तो बीजेपी की केंद्र की कभी भूमिका सीमांचल में 1 रुपये की रही, न उन्होंने कोई सीमांचल और में डेवलपमेंट के लिए कोई 1 रुपया दिया। आप सीमांचल को न डेवलपमेंट लेके आप आते बाढ़ से मुक्ति के लिए, आप आते बीस फैक्ट्री के लिए। हम बीजेपी भूल जाते, आपको जितना जहर पैदा करना होता करते। हम आपको गले लगाते कि आपने हमारी गरीबी खत्म करने का रास्ता ढूंढा, आपने हमारी बेरोजगारी खत्म करने का रास्ता ढूंढा, आपने जो नदी वरदान था अभिशाप हो गया, उसकी वरदान के लिए आप हमारे पास आए। आप आए जो सीमांचल सबसे ज्यादा अमन पसंद है, जहां इस जन्म में बहुसंख्यक लोग झगड़ा करना पसंद कर। अररिया कहते हैं, अब कटिहार और अररिया को दुनिया का नंबर 1 बनाने। बाहर के पूंजीपति हमारे किशनगंज में आकर के जमीन लेकर के यहां पर इकोनॉमी का स्रोत ढूंढ रही है, लेकिन हम किशनगंज के मजदूर और किशनगंज के इलाके के किसानों को हमने कोई लाभ देने की योजना नहीं बनाई। तो हम सरकार से, केंद्र से भी और बिहार से भी सीमांचल डेवलपमेंट, कोसी डेवलपमेंट और मिथिला के लिए विशेष पैकेज की हम मांग करते हैं, जिससे फैक्ट्री जो बंद हो गई उसका निर्माण, पुनर्निर्माण कर सकें और मखान पर, दूध प्रोसेसिंग पर, फूड प्रोसेसिंग पर और मक्का पर हम कम से कम 10 बड़ी फैक्ट्री का प्रायोजन कर सकते हैं। खेत का कमी नहीं, हम खेत देने को तैयार हैं। हमारे पास नदी की जमीन ही इतनी है, यदि हम उसको सही यूटिलाइज कर लें तो हम सबसे ज्यादा जमीन हम हिंदुस्तान में हम इस इलाके से देंगे। लेकिन चूंकि बाढ़ के कारण और सही यूटिलाइजेशन नदी का हम नहीं कर पा रहे हैं, सरकार का ध्यान नहीं है, जिसके चलते हजारों हजार एकड़ जमीन पड़ती पड़ी रह जाती है। इसलिए हम बाढ़ के लिए विशेष पैकेज, कैंसर, टीबी, दम्मा, जो दुनिया का सबसे ज्यादा रोग मेरे इलाके में है, आर्सेनिक और आयरन पानी के चलते, हम सरकार से आर्सेनिक और आयरन पानी को खत्म करने के लिए भी विशेष पैकेज की मांग करते हैं। बाढ़ के लिए भी विशेष पैकेज की मांग करते हैं। मखान, मक्का और फूड प्रोसेसिंग और दूध पर प्रोसेसिंग के लिए भी हम विशेष पैकेज, और जो फैक्ट्री बंद है, जूट की हो, चीनी मिल की हो, रहियांग से लेकर के मधुबनी की तीनों फैक्ट्री से लेकर, मधेपुर की दूध फैक्ट्री से लेकर, भरमनखी से लेकर, दाल चीनी मिल से दरभंगा का लेकर और जूट मिल किशनगंज और फारबिसगंज में राजीव गांधी का वो सपना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जिस दिन आएंगे उसकी सारी हैकरी निकाल देंगे। हम दिल से कह के आ जा रहे हैं, जिसको जितना ताकत है लगा लेना उस वक्त। ये अड्डा बना हुआ है नफरत का, रात भर हार्डकोर लोगों को बुला करके बांग्लादेशी, रहियांगी, कौन मना कर रहा है? बांग्लादेशी जो रहिया, औकात तो इनकी है नहीं। जो 100 साल 2 सालों से जिसका दर बदर, पुष्प पुष्प, जिसको भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त है, उसको आप क्या रहियांगी कहेंगे? 8 सालों के अंदर, 8 साल से आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, क्यों आप कश्मीर में कश्मीरी पंडित को आप बसा नहीं पाए? आपकी औकात क्या है? और मैं चुनौती देता हूं आरएसएस के, कल जो संत लोग कर रहे थे, हम साथ देने को तैयार हैं। चीन और पीओके की बात कर रहा था ना, पप्पू यादव पहला आदमी होगा चीन के में, जो भारत का जो जमीन है चीन में,
नरेंद्र मोदी आगे बढ़े, हम एमपी सिर्फ छोड़ करके लड़ने को तैयार हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।